फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अनन्या कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने भैया पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कि व्हाट इज द जेंडर एंड जेंडर क्या होता है, और आज हम लोग सीखेंगे कि जेंडर का यानी जो उसका आपको जो कैंस दिखाया गया था तो उसमें आपको बेटा ये बताया गया था कि जेंडर का मीन्स क्या होता है, जेंडर की परिभाषा क्या होता है। इसमें आप ये दिखाया गया था जेंडर का परिभाषा क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार का आपका होता है। यानी उसमें आपको बताया गया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। यानी आपको जो बेटा जेंडर होता है कितने प्रकार का आपका होता है, 4 प्रकार का होता है। उसमें आपको पहला दिखाया गया था मैस्कुलिन जेंडर, फिर आपको दूसरा दिखाया गया था फेमिनिन, फिर आपको तीसरा उसमें दिखाया गया था न्यूट्रल जेंडर। उसमें आपको चौथा जो दिखाया गया था क्या था इसमें आपका यानी कॉमन जेंडर था। तो आज हम लोग सीखेंगे नहीं जो ये 4 जेंडर जो होते हैं, इससे जो चारों काइंड्स होते हैं उनका जो है उनका हम लोग परिभाषा सीखेंगे और उसका जो है एग्जाम्पल सीखेंगे, यानी उसका परिभाषा क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होता है। चलो बेटा हम लोग सीखते हैं कि काइंड्स ऑफ जेंडर आपको दिखाया गया था, उसमें काइंड्स ऑफ जेंडर दिखाया है। तो उसमें पहला आपका जो था उसमें आपको जो पहला दूसरा नाम क्या था मैस्कुलिन जेंडर। आपको इसमें जो पहला था क्या नाम था मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स बेटा पता होगा आपको, उसमें आपको बताया गया था मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है पुल्लिंग। क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या होता है, तो यू कैन से दैट्स क्वेश्चन आप बता सकते हो बेटा कि मैस्कुलिन जेंडर माने क्या होता है पुल्लिंग लिंग, यानी पुल्लिंग का मतलब होता है यानी पुरुष लिंगी आपका होता है। अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें डिफिनेशन जैसे इसका हो जाए यहाँ पे डिफिनेशन विच वर्ड, इसमें आपको जाएगा बेटा इसका परिभाषा कि विच वर्ड डिनोट्स मैन और मेल आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर ये बेटा आपको दिखाया है परिभाषा। कोई भी आज पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ये आपसे पूछा जाए भैया कि मैस्कुलिन जेंडर मीन्स होता क्या आप बता सकते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है पुल्लिंग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, ये आपसे पूछा जाए बेटा उसमें कि व्हाट डू यू नो अबाउट द मैस्कुलिन जेंडर, यानी आप मैस्कुलिन जेंडर के बारे में जानते क्या हो या आप मैस्कुलिन जेंडर समझते क्या हो, तो आप बता सकते हो कि विच वर्ड डिनोट्स, यानी विच वर्ड डिनोट्स मेल और यानी मैन और मेल आप मेल और मैन, फिर आर कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। इसमें लिखा गया बेटा कि विच मीन्स होता है जिस वर्ड मीन्स क्या होता है शब्द से, और डिनोट्स मीन्स क्या होता है बोध होता है, और मैन मीन्स होता है पुरुष, मैन और मेल मीन्स क्या होता है पुरुष होता है यानी पुरुष जातियों का बोध होता हो। आर मीन्स है कॉल्ड मीन्स कहा जाता है मैस्कुलिन जेंडर, इसमें क्या बोलते हैं मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और जिसमें आप इसका हिंदी में परिभाषा आप लिख दिया जाए परिभाषा, इसमें बेटा हिंदी परिभाषा इसका हो जाएगा कि जिस शब्द से पुरुष जाति का या पुरुष जातियों का बोध होता हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए आपने आप लिखा है परिभाषा हिंदी में जिस शब्द से, बेटा इसमें कुछ भी नहीं, आपको मैंने आपको बताया था जेंडर जो होता है बेटा आपका 4 प्रकार का होता है। अगर जिस बच्चे को जिस भाई को यही समझ में आ गया पहला कि मैस्कुलिन जेंडर की परिभाषा क्या होता है, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन कभी लिख सकता है, इसका बता सकता है, कॉमन बता सकता है, आपको जो लास्ट होता है न्यूट्रल तीनों इन चारों की परिभाषा बता सकता है। तो आप इसको अच्छे समझिएगा, यानी आपका एक परिभाषा जब अगर आपको समझ में आ जाएगा जो बाकी जो 3 बाकी होगा आपका 3 अपने आप आधा चला जाएगा। यहाँ परिभाषा लिखा गया जिस शब्द से पुरुष जातियों का बोध होता है, जिस शब्द से पुरुष जातियों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं पुल्लिंग कहते
है। एक बार फिर समझिए, यहाँ लिखा गया विच मीन्स होता है जिस, विच मीन्स क्या होता है जिस, वर्ड मीन्स होता है शब्द से, डिनोट्स मीन्स क्या होता है बोध होता हो, मैन और मेल का मतलब होता है बेटा पुरुष जातियों का, आर मीन्स है, आर मीन्स क्या होता है कॉल्ड मीन्स कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मीन्स क्या होता है पुल्लिंग कहते हैं। तो ये रहा परिभाषा। कोई भी आज पूछता व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, यू कैन से दैट एक्सप्रेशन की विच वर्ड डिनोट्स मैन और मेल और कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। हिंदी में लिखा गया कि जिस शब्द से पुरुष जातियों का, कोई भी शब्द और उससे पुरुष जातियों का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं पुल्लिंग कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल यहाँ लिखा जाए, एग्जाम्पल जैसे लिख दिया, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो बॉय, बॉय हो गया, जैसे डॉग, कॉक, एटीसी। ये रहा बेटा आपका। जैसे बॉय मीन्स क्या होता है बालक, बॉय मीन्स होता है बालक होता है, और डॉग मीन्स होता है कुत्ता होता है, और यहाँ पे कॉक मीन्स होता है सीओसी का कॉक मीन्स होता है मुर्गा होता है। आपको क्या रहा, ये रहा बेटा आपको मैस्कुलिन जेंडर का एग्जांपल। हम दूसरा सीखेंगे, इसमें दूसरा किसमें आ जाएगा, बी जो आपका आता है क्या आता है यानी फेमिनिन जेंडर। क्या आ जाएगा बेटा इसमें आपका फेमिनिन, फेमिनिन जेंडर। इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, आप यहाँ लिखा गया फेमिनिन जेंडर। कोई भी आप आपका जो दूसरा जेंडर होता है बेटा उसका नाम क्या है फेमिनिन। इस बार फेमिनिन नहीं कोई शब्द पढ़ेंगे फेमिनिन जेंडर। कोई भी आप पूछता व्हाट इज द मीन्स ऑफ फेमिनिन जेंडर, यू कैन से दैट पर्सन किस फेमिनिन जेंडर मीन्स आता है स्त्री लिंग। अब आप बेटा इतने खुद समझदार हो, यहाँ लिखा गया स्त्री लिंग, जहाँ पे स्त्री जातियों का बोध होता हो। आप इसी से पकड़ लीजिए जो आपका हिंदी में शब्द लिखा गया कि जिस शब्द से स्त्री जातियों को बोध होता है उसको क्या बोलते हैं स्त्री लिंग कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा हो जाएगा, इसका डिफिनेशन आप बेटा लिख दोगे, सब कुछ वही रहेगा, बस जहाँ आपका क्या है, जहाँ आपका मेल है, जहाँ आपका क्या है बेटा मेल है, मैन है तो आपका मेल, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, और आपका जहाँ मैस्कुलिन हो आपको क्या हो जाएगा फेमिनिन। तो आप इसमें लिख सकते हो कि विच वर्ड डिनोट्स वुमेन और फीमेल, फीमेल है बेटा आपका। देखिए मैंने आपको बताया कि विच वर्ड डिनोट्स आपका रहेगा, विच वर्ड डिनोट्स हो गया, फिर आपका जहाँ मैन था वहीं आप क्या लिख दोगे वुमेन, और जहाँ आपका बेटा मेल है वहीं आप क्या लिख दोगे यहाँ पे फीमेल। जहाँ फीमेल हुआ फिर आप लिख सकते हो आर कॉल्ड। अब हमसे जिस जेंडर की परिभाषा पूछा जाएगा उसी जेंडर हम क्या करेंगे यहाँ पे ला करके लिख देंगे। यहाँ क्या पूछेगा फेमिनिन, यहाँ क्या लिख सकते हैं फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर। ये रहा बेटा इसका परिभाषा की विच वर्ड डिनोट्स, विच वर्ड डिनोट्स वुमेन और फीमेल और कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। जैसे आपका इसका परिभाषा आपका यहाँ पे हो जाए, इसका परिभाषा आपका बेटा हो जाएगा सब कुछ वही हो जाएगा, बस जहाँ पुरुष में क्या हो जाएगा आपका स्त्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जिस शब्द से स्त्री जातियों का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए बेटा आप यहाँ पे लिखा गया है इसका परिभाषा। पहले आप यहाँ देखिए आपको दूसरा लिखाया गया, बी आपको जो लिखा गया है फेमिनिन जेंडर है, तो यहाँ पे लिखा गया फेमिनिन जेंडर मतलब होता है स्त्री लिंग होता है। यहाँ परिभाषा लिखा गया बेटा आपका कि विच वर्ड डिनोट्स वुमेन और फीमेल। आई हैव टोल्ड, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे आपको क्या, जहाँ पे आपका बेटा मैन है वहीं क्या हो जाएगा आपका वुमेन हो जाएगा, और जहाँ आपका मेल है वहीं आपको क्या हो जाएगा फीमेल हो जाएगा, और जहाँ बेटा आपका मैस्कुलिन है वहीं हम क्या कर देंगे फेमिनिन कर देंगे। बाकी आपको वही है, तो लिखा गया विच वर्ड डिनोट्स वुमेन और फीमेल और कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे हिंदी में लिखा गया कि विच मीन्स होता है जिस, वर्ड मीन्स होता है शब्द से। जहाँ भी बेटा आपको न समझे उसको आप पूछिए, आपका दायित्व बनता है पूछने का, ये नहीं कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है गलत से आप उसको पकड़ ले जाइए। आपको जहाँ पे न समझना है उसको आप बिंदास
पूछिए। यहाँ लिखा गया विच मीन्स होता है जिस, वर्ड मीन्स होता है शब्द से, डिनोट्स मीन्स क्या होता है बोध होता हो, वुमेन और फीमेल मीन्स होता है स्त्री जातियों के, स्त्री जातियों का, फिर आर मीन्स है, कॉल्ड मीन्स कहते हैं, यहाँ लिखा गया फेमिनिन जेंडर। तो लिखा गया बेटा कि जिस शब्द से स्त्री जातियों का बोध होता उसे क्या बोलते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए जैसे यहाँ पे बॉय है बेटा, तो बॉय का जो फेमिनिन जेंडर उसका क्या हो जाएगा गर्ल हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हो गर्ल। अब यहाँ डॉग मीन्स कुत्ता होता है, बीच मीन्स क्या होता है बीच मीन्स कुतिया हो जाएगा, BRT से बीच मीन्स कुतिया। यहाँ कॉक मीन्स मुर्गा, यहाँ पे हैन मीन्स क्या होता है मुर्गी हो जाएगा। फिर आप लिख सकते हो इटी सी, ये रहा बेटा आपका मैस्कुलिन जेंडर, आपका जो क्या रहा फेमिनिन जेंडर का परिभाषा। एक बार आप इसको फिर समझ लीजिए। कोई भी आज पूछता है व्हाट इज द मीन्स ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, यू कैन से दैट, आप बता सकते भाई कि विच मैस्कुलिन जेंडर मींस यार पुल्लिंग होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट मैस्कुलिन जेंडर या व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैस्कुलिन जेंडर, यू कैन से दैट दैट स्टूडेंट या दैट पर्सन कि विच वर्ड डिनोट्स। अगर आपको मैंने आपको बताया बेटा, अगर आप ये मैस्कुलिन जेंडर आप परिभाषा आपको समझ में आ गया या आप इसको याद कर लिए, आप इसको बेहतर से आपको समझ में आ गया, जो आपका 3 बचता है फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल, आप उसका न चाहते हुए भी आप उसका परिभाषा लिख सकते हो, बता सकते हो। यहाँ लिखा गया कि विच वर्ड डिनोट्स, यानी विच वर्ड डिनोट्स मैन और मेल और गर्ल मैस्कुलिन जेंडर। नहीं बेटा यहाँ लिखा गया कि जिस शब्द से पुरुष जातियों को बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं पुरुष लिंग कहते हैं या पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बॉय हुआ, डॉग हुआ, कॉक हुई, फिर बेटा इसमें आपको लिखाया गया दूसरा क्या लिखा गया फेमिनिन जेंडर लिखाया गया। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है स्त्री लिंग। ये तो आप बेटा इसी को परफेक्टली यहाँ जो लिखा गया स्त्री लिंग ना, अब इससे किसका बोध होता है स्त्री जातियों का। यहाँ देखिए सब कुछ लिखा गया है कि विच वर्ड मीन्स होता है जिस शब्द से, विच वर्ड डिनोट्स वुमेन और फीमेल और कॉल्ड फेमिनिन जेंडर मीन टू से दैट कि जिस शब्द से स्त्री जातियों का बोध होता हो उसे हम क्या बोलते हैं स्त्री लिंग कहते हैं। जहाँ बेटा आपका पुरुष था वही हम क्या कर दिए हैं स्त्री, और बाकी आपका जो है सारा चीज क्या वही है। और फिर आपका आगे लिखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि जैसे इसका क्या होगा, बॉय का फेमिनिन क्या होता है गर्ल होता है, डॉग क्या होता है बेटा आपका बीच हो जाएगा, डॉग मीन्स कुत्ता, बीच में से आता है कुतिया होता है। यहाँ आपका लिखा गया कॉक मीन्स मुर्गा, तो मीन्स आता है आपका मुर्गी। ये रहा बेटा आपका मैस्कुलिन आपका क्या रहा और फेमिनिन जेंडर का परिभाषा, इसके पूरे अबाउट इसके बारे में था। अब आपका अगला इसमें आपका जो और बचा है कॉमन और न्यूट्रल में, इसको आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बेटा आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे आपको ना समझ में आए उसे आप क्या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।